नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली से यह बड़ी खबर जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन, यानी उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे नितिन नवीन। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बनाए गए। नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपने दायित्वों का निर्वहन उनकी तरफ से किया जाएगा। बीजेपी नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के चयन को लेकर लगातार कवायद में थी और इसी बीच बड़ी खबर ये कि नितिन नवीन ही होंगे कार्यकारी अध्यक्ष, क्योंकि ये जिम्मेदारी, ये भूमिका का निर्वहन करने का दायित्व बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन को सौंपा गया है। अब ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो नितिन नवीन होने वाले हैं। ये बड़ा दायित्व, एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उनकी तरफ से किया जाएगा। सुखबुगाट पहले से थी, ये मानकर चला जा रहा था कि दायित्व जो है बीजेपी के स्तर पर एक ऐसे चेहरे को दी जा सकती है जहां पर कार्यकुशलता साफ तौर पर नजर आएगी। नितिन नवीन को लेकर भी चर्चाएं तेज थी और इस बीच बड़ी खबर यही आती हुई दिल्ली से, जहां नितिन नवीन को यह जिम्मेदारी दी गई है। अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर दायित्व का निर्वहन किया जाएगा नितिन नवीन की तरफ से। नितिन नवीन ही होंगे कार्यकारी अध्यक्ष। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई राजनीतिक तौर पर इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। ये मानकर चला जा रहा है कि नितिन नवीन को लेकर चयन किया जाना, इसके पीछे भी बीजेपी जो है वो ये मानकर चल रही थी कि ये दायित्व ऐसे शख्स को ही दिया जाएगा जो कि भरोसेमंद चेहरा भी। पथ निर्माण मंत्री के तौर पर तो आप उन्हें कार्य करते हुए देख ही चुके हैं और उनकी भूमिका इस रूप में भी नजर आई है। और संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमितेश, जरा ये बताइए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया है, ये बड़ी खबर आ रही हुई, इस चयन के पीछे के दो बड़े आधार। देखिए, नितिन नवीन जो है बांकीपुर से एमएलए हैं, पटना में बांकीपुर से लगातार जीतते रहे हैं और लगातार संगठन में उनका अनुभव रहा है। संगठन में लगातार नितिन नवीन ने काम किया है, चाहे बिहार में और केंद्र में भी। युवा मोर्चा की टीम में बात हो तो युवा मोर्चा की टीम में भी उन्होंने काम किया है और उसके अलावा छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी थे और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। यानी ओम माथुर जब छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे तो उनके साथ संगठन का इनका अनुभव रहा। सह प्रभारी के तौर पर इन्होंने लगातार काम किया और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बड़ी जीत मिली बीजेपी की, उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, इनकी रणनीति को आधार माना जाता है। और बाद में ओम माथुर को जब राज्यपाल बना दिया गया, उसके पहले ही नितिन नवीन को सह प्रभारी के बाद प्रभारी बना दिया गया था छत्तीसगढ़ का। और बिहार सरकार में लगातार जब जब बीजेपी की सरकार रही है, बीजेपी एनडीए की सरकार वहां पर है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसमें इनको बड़ा ओहदा मिलता रहा है। पथ निर्माण मंत्री और नगर विकास मंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हैं जब नई सरकार बनी है। तो निश्चित रूप से सरकार में भी, संगठन में भी, दोनों में इनकी बड़ी भूमिका है और हर स्तर पर इन्होंने काम किया है। अमितेश, बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए, जो आंकड़े आए, बीजेपी की जो मजबूत स्थिति नजर आई, वो भी इस चयन का एक मजबूत आधार माना जाए। जी हाँ, बिल्कुल। बिहार में जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा, बीजेपी 89 सीटों पर चुनाव जीती, यहाँ पर जीतने में सफल रही, वो एक बहुत बड़ा कारण है पार्टी आलाकमान को, पार्टी नेतृत्व को। और चूंकि जो बीजेपी के संगठन के लोग हैं, आलाकमान है, उन लोगों को ये लगा कि बिहार को भी इसका एक तरह से पुरस्कार मिलना चाहिए। तो बिहार में जिस तरह से बड़ी जीत बीजेपी को मिली, उसको ध्यान में रखते हुए नितिन नवीन का जो चयन है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, बहुत बड़ी बात है बिहार के लिहाज से। अगर देखा जाए तो बिहार के लिहाज से एक युवा व्यक्ति जो कि संगठन में लगातार काम किया है, सरकार में लगातार बड़ी भूमिका में है। अभी अभी जब सरकार बनी उसमें पथ निर्माण और नगर विकास जैसे दो महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं अभी नितिन नवीन और उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। संसदीय बोर्ड का जो फैसला है ये बहुत बड़ी बात है और खासतौर से बिहार के लिहाज से भी और बीजेपी के लिहाज से भी कि एक युवा व्यक्ति को आगे करने की बात की जा रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच रहती है कि एक युवा व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए, युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाया जाए, उस लिहाज से ये बड़ी नियुक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल अमितेश, नितिन नवीन, चूंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि एक युवा चेहरा भी पूरे कार्य कुशलता के आधार पर भी और उनकी रणनीति को भी आधार के तौर पर देखा गया। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, बीजेपी
उन चेहरों को आगे करती रही है जिनके बलबूते बीजेपी आज इस स्तर पर पहुंची है, क्षेत्रीय आधार पर हो या फिर राष्ट्रीय आधार पर हो। जो दायित्व निभाते हैं, आगे बढ़कर काम करते हैं, उन्हें पारितोष के तौर पर उन्हें उसका फल भी प्राप्त होता है। इस लिहाज से भी इसे देखा जाए। जी हाँ, बिल्कुल। ये बीजेपी की जो शुरू से ही रणनीति रही है, आपने देखा होगा जिस तरह से एक जमाने में नितिन गडकरी को जब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, आपको याद होगा उस वक्त भी ऐसा ही चौंकाने वाला चेहरा था नितिन गडकरी का। क्योंकि नितिन गडकरी की प्रदेश में भूमिका रही थी, केंद्र के स्तर पर उन्होंने कभी काम नहीं किया था, लेकिन अचानक जो महाराष्ट्र में उनकी भूमिका लगातार रही, महाराष्ट्र में सरकार में भी संगठन में उन्होंने काम किया था, नितिन गडकरी को सीधे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उस वक्त यूपीए की सरकार थी, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, और बीजेपी की चुनौती थी कि 2004 के बाद 2009 में भी जो हार मिली थी, उसके बाद कैसे उभर कर आगे सामने बीजेपी आए और किस तरह से पार्टी 2014 में एक बड़ी भूमिका में आए। तो निश्चित रूप से नितिन गडकरी की को जब अध्यक्ष बनाया गया था तो इसी तरह की चर्चा हुई थी कि अचानक प्रदेश स्तर के व्यक्ति को, जो कि संघ से जुड़े हुए व्यक्ति, बीजेपी में अमूमन सभी लोग होते हैं, तो संगठन में काम करने वाला व्यक्ति, संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और जो प्रदेश की सरकार में मंत्री था उसे बनाया गया था। उसी तरह से नितिन नवीन की नियुक्ति है। लोगों के लिए चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। अलग अलग नाम जो हैवी वेट कहे जा सकते हैं, वो नाम चर्चा में थे, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, तो कभी भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, या बहुत बड़े बड़े जो चेहरे हैं बीजेपी के सरकार में और संगठन में, उनके नाम लिए जा रहे थे कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अभी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की नियुक्ति जो संसदीय बोर्ड ने की है बीजेपी की, निश्चित रूप से बिल्कुल बीजेपी में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भी अगर दायित्व मिलता है तो एक बड़ी बात है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, और इसे कहीं भी कमतर नहीं आंका जाएगा। अमितेश, हम वो तस्वीर, वो लेटर भी दिखा रहे हैं जिसके जरिए ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। ये जानकारी अब सामने आ चुकी है। अमितेश, जरा ये बताइए, चूंकि ये नाम सामने आ चुका है, हमने देखा है कि बांकीपुर से चौथी बार विधायक चुने गए, जनता का भरोसा और विश्वास और अपने कार्य कुशलता और दक्षता तो इन्होंने कई बार दिखाई है, लेकिन अब इस पद पर पहुंचने के बाद बिहार के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, बिहार को इसका कितना फायदा हो सकता है? देखिए, जब किसी भी राज्य से बड़े पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है अगर, तो निश्चित रूप से बड़ी नियुक्ति के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। और बिहार में जिस तरह से नितिन नवीन को ये जिम्मेदारी, बिहार के आने वाले नितिन नवीन को जिम्मेदारी दी गई है, और राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो बीजेपी में कोई बड़ा चेहरा अब तक वैसा नहीं रहा है, जो कि पार्टी संसदीय बोर्ड में भी देखा जाए तो कोई बड़ा व्यक्ति अभी नहीं है बीजेपी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड में। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो नितिन नवीन की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है, क्योंकि जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं तो बाद में इनकी संसदीय बोर्ड में भी इनकी नियुक्ति होगी। और उस लिहाज से एक बिहार का भी देखा जाए तो बिहार से आने वाले इस व्यक्ति का भी एक नेता के तौर पर इनकी पहचान आगे बढ़ेगी। और खास तौर से देखा जाए तो नितिन नवीन आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन की जो बात कही जा रही है, सेकंड जनरेशन के बाद अटल अडवाणी का जो दौर था जिसमें कहा जाता था कि फर्स्ट जनरेशन बीजेपी का, उसके बाद सेकंड जनरेशन में जिसमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली जैसे नेता, सुषमा स्वराज जैसे नेता थे, और उसके बाद अगर तीसरी पीढ़ी की जो बात कही जा रही है बीजेपी में, उस लिहाज से नितिन नवीन की नियुक्ति को बड़े दौर के तौर पर देखा जा रहा है, जिनकी उम्र काफी कम है, मात्र 45 साल के आसपास ही उनकी उम्र होगी। लेकिन नितिन नवीन जो कि संगठन सरकार दोनों में उनकी भूमिका रही है, 4 बार विधायक बने हैं, और कम उम्र में ही उनका अनुभव बहुत ज्यादा है, तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया है। और बिल्कुल, और